हिजबुल्ला चीफ वो इजराइल के हमले में मारा गया। भारत में मुसलमानों के आदर्श क्या हैं? भारत में हिजबुल्ला चीफ क्या इतना बड़ा फिगर है? उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। ये कौन सी सोच है? भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। कई साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था शौर्य, और इसमें एक किरदार था ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह। इस किरदार को निभाया था के मेनन ने। तो कोर्ट में, कोर्ट मार्शल जैसे अदालत जो आर्मी की लगी होती है, वहां पर तो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप के मुंह से कुछ शब्द कहलाए गए थे। वैसे तो उस फिल्म में देखा जाए तो निगेटिव शेड में चीजें थी, लेकिन वो कौम और देश को लेकर कुछ बातें कही गई थी। तो अचानक क्या हुआ है कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप वायरल होने लग गए हैं, ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर। कारण जानते हैं क्या है? हिजबुल्ला चीफ जो आतंकवादी संगठन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दर्ज है लेबनान का, वो इजराइल के हमले में मारा गया। तो चलिए, लेबनान में या उसके आसपास के मुल्कों में कुछ हो रहा है तो भी समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं इस घटना के बारे में और ये जो सब हो रहा है इस पर आपसे बात करने जा रहा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिजबुल्ला चीफ वहां पर मारा गया है, उसके लिए इतनी दिक्कत क्यों? यहां तक कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की चीफ, वो उनके साथ संवेदना दिखाने में चुनाव प्रचार से दूर हो जाती है और कश्मीर में जुलूस निकलता है। इजराइल के खिलाफ नारे लगते हैं और नारे लगते हैं कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। जैसे हर घर से अफजल निकल रहा था ना, अफजल याद होगा ना आपको, मोहम्मद अफजल, जिसने संसद पर हमले का मुख्य आरोपी था। उसके तरीके के नारे वहां पर लग रहे थे। जम्मू कश्मीर तो जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 लोग सड़कों पर होते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी होती है, वहां के प्रमुख बेंजामिन नेतान्याहू की गिरफ्तारी की मांग भारत में होती है, और वहां पर सिया समुदाय के लोग 3 दिन का शोक घोषित कर देते हैं, काले झंडे लगाए जाते हैं। थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि हिजबुल्ला से भारत का क्या नाता। ना ही वो किसी देश का प्रमुख था, एक आतंकवादी संगठन। वैसे तो ठीक है, लेबनान में उनको अर्धसैनिक बल का सैन्य दर्जा दिया गया है वहाँ के संविधान के मुताबिक, लेकिन दुनिया के लिए वो आतंकवादी संगठन था। 1982 से आया था अस्तित्व में, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से पे हमला किया था, उसके बाद ये आया। और इसके बाद बताते हैं कि जो हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह है, उनकी बेटी भी मारी गई, उनका बेटा भी मारा जा चुका है। और ये लगातार इजराइल के हमलों में बहुत कुछ हो रहा है। कभी फिलिस्तीन को लेकर यहाँ पर बातें होती हैं, लेकिन एक आतंकवादी के मारे जाने पर जिस तरीके से जुलूस यहाँ पर निकल रहे हैं, जो हिंदुस्तान का भी नहीं है, वो थोड़ा सा शंकाएं पैदा करता है, कुछ सवाल खड़े करता है कि आखिर भारत में मुसलमानों के आदर्श क्या हैं? भारत में हिजबुल्ला चीफ क्या इतना बड़ा फिगर है? उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। ये कौन सी सोच है? ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। जो हमास के साथ में मिलकर इस चीज़ को अंजाम देता हो, हमास के साथ खड़ा होता हो, जो इजराइल में हुआ, इजराइल को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इजराइल को तमाम मुस्लिम मुल्क दुश्मन के तरीके से देखते हैं, भारत के मुसलमान भी उससे अलग नहीं है। लेकिन दूसरे देशों की लड़ाई में
भारत के मुसलमानों का क्या हित है ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। और जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप की मैं बात कर रहा था ना, उसमें सवाल इसी बात पे उठाया गया था कि कौम बड़ी, मजहब बड़ा या देश। तो निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में हमेशा देश बड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके के बयान यहाँ पर आ रहे हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जाता हूँ। और सिर्फ आपको जब छोड़ने की बात कह रहा हूँ तो उसमें सभी भारतवासी हैं, किसी धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत के लोगों की ज़रूरतें अलग हैं, भारत की परंपरा अलग है, भारत की संस्कृति अलग है। भारत कभी भी किसी आक्रांता, किसी भी दरिंदे को इस तरीके से हीरो के रूप में पेश नहीं करता है। यहाँ ये सोचने और समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है इसी नोट पर छोड़कर मैं अभी विदा लेता हूँ। देखते रहिए बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।